बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो एयर का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था? जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कौन सा देखा था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। आज हम उसका देखते हैं मिडल लेयर या मिडल जो है वो हमारे पास पोर्शन, ठीक है। मिडल एयर के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि मिडल एयर के अंदर कौन कौन से पोर्शंस हैं हमारे पास, ठीक है बेटे। हमारे पास मिडल एयर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, फिर हम उनका फंक्शन भी देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा प्रोसेस ऑफ हेयरिंग के ऊपर होगा कि सुना कैसे जाता है। जैसे आपने प्रोसेस ऑफ विजन देखा था कि कैसे कैसे लाइट किस किस पोर्शन से पास होती है, ऐसे हम देखेंगे कि साउंड की जो वेव्स हैं वो कैसे कैसे जो है वो आगे प्रोपगेट होती हैं। तो मिडल एयर के अंदर हमारे पास आपने ये तो पढ़ा था कि जो एयर ड्रम है वो हिस्सा किसका था? एक्सटर्नल एयर का। किसका हिस्सा था? बट दैट मिडल एयर एयर ड्रम सेपरेट्स द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही मिडल एयर के अंदर हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले सेट ऑफ 3 बोन्स आती हैं। कितनी बोन्स आती हैं? 3। हम उनको कहते हैं मिडल एयर ऑसिकल्स। आपने जब कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पढ़े थे तो वहाँ पे भी पढ़ा था आपने कि एयर ऑसिकल्स होती हैं, आपने 6 टोटल पढ़ी थी, तो 3 इन ईच एयर। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? मिडल एयर ऑसिकल्स। क्या है हमारे पास? मिडल एयर ऑसिकल्स बेटे सेट ऑफ 3 बोन्स हैं। कितनी बोन्स होती हैं हमारे पास? 3 बोन्स हैं, और 3 इन ईच ईयर। एक कान की बात करें, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी बोन्स हैं हमारे पास? नंबर 1 है मैलियस, देन है इंकस एंड देन है स्टेपिस। मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस, ठीक है। ये 3 बोन्स हैं, जैसे नाम लिखे हैं इसी तरतीब से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एयर ड्रम होगा। क्या होगा? एयर ड्रम। तो एयर ड्रम के साथ हमारे पास कौन जुड़ी हुई होगी? मैलियस जुड़ी हुई होगी। कौन जुड़ी हुई होगी? और मैलियस के साथ कौन जुड़ी हुई होगी? फिर इंकस जुड़ी हुई होगी, ठीक है। एंड देन इंकस के साथ अगेन कौन जुड़ी हुई होगी? स्टेपिस। कौन जुड़ी हुई होगी? स्टेपिस। क्लियर? तो याद रखना ये जो स्टेपिस है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्टेपिस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। आपने स्केलेटन पढ़ते हुए पढ़ा था कि थाई बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन, और गैस करो कि स्मॉलेस्ट बोन कहाँ है? आज वो स्मॉलेस्ट बोन भी आ गई है। स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर है हमारे? अब याद रखना बेटे ये जो 3 बोन्स हैं दीज आर मूवेबल। ये कैसी बोन है? मूवेबल। कैसी हैं? सेट ऑफ 3 मूवेबल बोन्स, और उनके नाम क्या है? मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। एयर ड्रम के साथ सबसे पहले कौन आएगी? मैलियस, एंड देन इंकस एंड देन स्टेपिस। वो कहता है इनका फंक्शन ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई शीट है, ये आपके पास एक शीट का काम कर रही है, आपके पास एक एनविल है, आपके पास एक कील है, और आपके पास एक हथौड़ी है। आप उसको जो है वो एक शीट में लगा रहे हो। जैसे वहाँ पे फोर्स लगती है, आगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, इसी तरह जब एयर ड्रम वाइब्रेट होगा, जब हम फंक्शन देखेंगे तो उसमें फोर्स पहले लगेगी किसके ऊपर? मैलियस के ऊपर। वो आगे फोर्स एक्सर्ट करेगी इंकस के ऊपर, एंड देन इंकस आगे एक्सर्ट करेगी स्टेपिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ ओवल विंडो। दैट इज़ ओवल, एज द नेम इंडिकेट दैट ओवल विंडो। मतलब विंडो किसे कहते हैं? खिड़की, जहाँ से कोई सुराख हो, रास्ता हो। सिमिलरली हमारे पास जब हम मिडल लेयर के अंदर पहुँचे हुए होंगे तो वहाँ पे इनर एयर जब स्टार्ट होगा तो उससे स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन आएगा, उसको हम कहते हैं, वो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं दिस इज़ ओवल विंडो। क्या कहते हैं? ओवल विंडो। एक छोटा सा सुराख हमें नज़र आ रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। उसको हम नाम दे देते हैं दिस इज़ ओवल विंडो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है दैट इज़ यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है। अब ये यूस्टैचियन ट्यूब क्या काम करती है? असल में ये यूस्टैचियन ट्यूब हमारे जो थ्रोट है या गले वाली साइड से कह लो, वहाँ से और हमारे क्या कह सकते हैं, कान को जो है वो उसका जो कनेक्शन है वो बनाती है, ठीक है। इट मेंटेन द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम। ये एयर ड्रम है हमारे पास। एयर ड्रम से पहले आपने ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल पढ़ी थी, और उससे पहले आपने पिना पढ़ा था, ठीक है।
अब यहाँ पे तो प्रेशर एयर का नॉर्मल होगा जैसे बाहर से हवा जा रही है, लेकिन अगर आपके पास एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, उसके एक तरफ से ही एयर प्रेशर लगाते रहोगे तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर थोड़ा सा एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो मेम्ब्रेन रप्चर होने के चांसेस हैं। तो लिहाजा अगर आप दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगाओ तो फिर उस मेम्ब्रेन के ऊपर नेट प्रेशर नहीं होगा, उस मेम्ब्रेन के ऊपर नेट प्रेशर नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगी। वो क्या रहेगी? मेंटेन। इसी तरह बेटे हमारे पास यहाँ से यूस्टेचियन ट्यूब और यहाँ से एक्सटर्नल एयर में जो एयर आ रही है, दोनों तरफ एयर प्रेशर को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। आपको पता है जो ENT डॉक्टर होता है वो होता है नाक कान गला, मतलब ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं। तीनों चीज़ें आपने नेज़ल कैविटी के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मेनली यहाँ पे रोल नेज़ल कैविटी का आता है। नेज़ल कैविटी लिंक होती है हमारी किसके साथ? एयर के साथ, ठीक है। आप कान में या फिर आँख में कोई भी ड्रॉप डालते तो उसका जायका आपके गले में फ़ील हो रहा होता है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास अगर टेयर्स की बात करें, आँखों से टेयर्स, वो भी हमारे पास नेज़ल कैविटी में ड्रेन होते हैं, और देयर इज़ आल्सो अ कनेक्शन बिटवीन एयर्स एंड थ्रोट। क्लियर? तो यूस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन भी समझ आ गया, मेंटेन द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड। फिर है हमारे पास ओवल विंडो से आगे हमारे पास इनर एयर शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? इनर एयर। ठीक होगी बात? ये तो थी हमारे पास मिडल एयर की कहानी। बेटे अगर हम इनर एयर की बात करें तो इनर एयर के अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। उन 3 चीज़ों के अंदर हमारे पास सबसे पहले वेस्टिब्यूल, देन हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंड देन हमारे पास कॉक्लिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास कौन से वाले पोर्शन में? इनर एयर में। सबसे पहले अगर वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल इज़ लोकेटेड बिटवीन द कॉक्लिया एंड स्पेशली बिटवीन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो कान के ऊपर नहीं होती बेटे, दीज आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड। ये कहाँ पर होती हैं? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाली साइड को। असल में आप अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये आपको उस जानिब नज़र आएंगी यूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ड्रा की हैं, अदरवाइज़ ये इस पोर्शन के बैक साइड पे होंगी, ठीक है। पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल, पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल कनेक्शन बना रहा है हमारे पास इन दोनों के दरमियान में। और दूसरी चीज़ है हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स। पूरा होल सर्कल तो आपको पता है ये होल सर्कल है, लेकिन ये सेमी सर्कल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 जो हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये सेमी सर्कल में है, कंप्लीट गोल नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होती हैं? 90 के एंगल के ऊपर, ठीक है। आपने 90 के एंगल देखा हुआ है ना, मतलब एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जी एक्सिस में, तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल बना रही हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर एक यूँ है तो एक यूँ होगी तो और एक बिल्कुल यूँ होगी, ठीक होगी बात? अच्छा, देन है हमारे पास कॉक्लिया। क्या है? जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वही आगे आके एंड होती हैं किसके अंदर? कोक्लिया के अंदर। किसके अंदर एंड होती हैं? कोक्लिया के अंदर। और कोक्लिया के अंदर स्पेशली आपके क्या मौजूद हैं? साउंड रिसेप्टर्स। क्या हैं? जिन्होंने साउंड लेना है, ठीक है। और याद रखना आपके वेस्टिब्यूल से ऑनवर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर और कोक्लिया के अंदर यहाँ पे फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड हेल्प करेगा आपके जो है वो समात के अंदर सुनने में। क्लियर हो गई ये बातें? कितने पोर्शन हमारे पास? 3, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। कौन से पोर्शन में? इनर एयर में। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। इनर एयर के जो सेंटर है उसके सेंटर के अंदर कौन होगा? वेस्टिब्यूल। और उसके सेंटर के पोस्टीरियर साइड पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उसके एंटीरियर सामने वाली साइड पे कॉक्लिया। असल में कॉक्लिया जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो कॉइल हैं यही आके कॉक्लिया बनाएंगे, यही आके। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स कितनी होती हैं? 3। इनमें क्या फील्ड होता है? फ्लूइड। वही फ्लूइड हमारा बॉडी बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है, वही फ्लूइड हमारा बॉडी बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है 46। मिडल एयर। मिडल एयर इज़ अ चैम्बर आफ्टर द एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के बाद मिडल एयर आएगा। 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, मतलब कॉल्ड मिडल एयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द चेन इन मिडल एयर, मतलब चेन में होती हैं। पहले मेलियस, फिर इंकस एंड देन स्टेपिस। और तीनों की तीनों बोन्स मूवेबल हैं। कैसी बोन्स हैं? मूवेबल बोन्स हैं। मेलियस इज अटैच्ड विद द एयर ड्रम।
डायरेक्ट अटैच कौन होती है? मैलियस जुड़ी हुई होती है, और मैलियस के साथ देन कौन आती है? इंकस एंड देन स्टेपीज, ठीक है। दैट इज़ कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। फिर वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है आगे? ओवल विंडो के साथ, ठीक है। जहाँ पे वो विंडो थी, सुराख था, वो हड्डी उस सुराख के ऊपर जाके लगी हुई होती है। क्लियर? ओवल विंडो सेपरेट द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर। एक्सटर्नल और मिडल को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन एयर ड्रम, मिडल और इनर को सेपरेट करने वाली ओवल विंडो। मिडल एयर इज आल्सो कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी थ्रू यूस्टैचियन ट्यूब। हमारी नेजल कैविटी और मिडल एयर का जो कनेक्शन है वो दरम्यान में यूस्टैचियन ट्यूब है। क्या है? अभी हमारे पास कोई इसका एज सच फंक्शन नहीं है, वरना अगर दूसरे जानदारों में, आबी जानदारों में देखो तो यही यूस्टैचियन ट्यूब्स जो है ये उनके गिल्स के साथ कोऑपरेट करके उनकी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती है, मतलब ब्रीदिंग में, उनकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। लेकिन हमारे पास इसका फंक्शन सिर्फ यही बचा हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं ये एवोल्यूशन हुई है, आपके पास यही इसका फंक्शन बचा हुआ है कि जस्ट ये एयर प्रेशर मेंटेन करती है, खाली ट्यूब है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा जी, दिस ट्यूब रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम। फिर है हमारे पास इनर एयर। इनर एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर एयर। इनर एयर के सेंटर में वेस्टिब्यूल है, एंड देन उसके 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बैक साइड पे, ठीक है। द कॉक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स। यही तीनों नालियाँ सेमी सर्कुलर कैनाल्स ही आगे ये 3 डक्ट्स में आगे कन्वर्ट हो जाती हैं और वही कॉयल हो जाती हैं। द कॉक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स एंड रैप इटसेल्फ। रैप का मतलब क्या होता है? लिपट जाना, इटसेल्फ अपने आप के ऊपर लिपट जाती हैं, एंड फॉर्म अ कॉयल ट्यूब, एक गोल सी कॉयल ट्यूब बना देती हैं। अच्छा जी, साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया की कितनी डक्ट्स हैं वैसे? 3। जो उसकी मिडल डक्ट है उसके अंदर स्पेशली हमारे पास कौन मौजूद होंगे? साउंड रिसेप्टर सेल्स। कौन होंगे? साउंड रिसेप्टर सेल्स। साइड बॉक्स देखो ज़रा। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड होल्ड। दूसरी बात, आपको एक जनरल एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कहता है आप जो है वो फिंगर्स को करीब लाओ, होल्ड द फिंगर्स ऑफ योर पाम क्लोज ईच अदर एंड प्लेस इट बिहाइंड द पिना। पिना के पीछे रखो, एंड देन कंसनट्रेट द पार्टिकुलर साउंड कंटिन्यूसली हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। रिमूव द पाम एंड कंसनट्रेट ऑन द सेम साउंड अगेन, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।